आ गया खबरिया मस्खरिया आ गया। आपको पिलाएगा शरबत और कराएगा जिहाद। जी हाँ, शरबत जिहाद करेगा खबरिया मस्खरिया। थोड़ा पानी जिहाद करेगा, थोड़े चीनी जिहाद करेगा, थोड़े चम्मच जिहाद करेगा, थोड़ा गिलास जिहाद करेगा और सबको मिलाकर कर देगा शरबत जिहाद। तुम ढूंढते रह जाओगे, चीनी नहीं मिलेगी। तुम ढूंढते रह जाओगे, गुलाब की पत्तियां नहीं मिलेगी। मिलेगा तो बस शरबत जिहाद। क्योंकि यह वक्त है कारोबार के लिए एक नए जिहाद का, कारोबार के लिए एक नए जुमले का, कारोबार के लिए कुछ इधर उधर करने का। खबरिया मस्खरिया जब तक पिएगा एक गिलास पानी, तुम स्वामी रामदेव से समझ लेना कैसे होता है शरबत जिहाद। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। खबरिया मस्खरिया गली मोहल्ले में उतरा तो समझ में आया कि अप्रैल के महीने में ही योग गुरु को क्यों याद आया शरबत जिहाद। सूरज देवता जब गरमाते हैं तब आपका हमारा गला सूख जाता है। हम नींबू का शरबत बना लेते हैं, हम पुदीने का शरबत बना लेते हैं, हम धनिए का शरबत बना लेते हैं। हम पता नहीं सदियों से कितनी तरह के शरबत बनाते रहे हैं। गुलाब की पत्तियों को पीस कर भी शरबत बना लेते हैं। कहते हैं किसी हकीम ने ऐसा ही एक लाल शरबत बनाया था, दुनिया को पसंद आया, जुबान पर उसका स्वाद चढ़ गया। तो शायद किसी योगी को ये भला क्यों रास आएगा। ये वक्त की डिमांड है, अगर अपना प्रोडक्ट बेचना हो तो कोई जिहाद करवा दो, 80-20 वाला फॉर्मूला चला दो, कुछ बिक जाएगा तो माल अंदर आ जाएगा। क्यों नहीं समझे? खबरिया मस्खरिया का भी दिमाग घूम गया है। समझना है तो बार बार योग गुरु के पास चलना होगा, जानना होगा कि आखिर ये शरबतिया जिहाद कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे बाजार में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान। आप बाबा को सुनिए, हम तब तक एक गिलास शरबत गले के नीचे उतार लेते हैं। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। खबरिया मस्खरिया जब सोशल मीडिया पर पहुंचा तो वहां भी शर्त या तौर पर शरबतिया डिबेट चल रही है। दिल्ली एनसीआर में सूरज देवता भी इस डिबेट से कांप गए। इंद्र देवता को भी लगा कि कहीं विवादों के बादल ज्यादा न उमड़ने घुमड़ने लगे। उन्होंने भी दे दिया फरमान, बादल बरस गए, पारा थोड़ा गिर गया, लेकिन शरबतिया जिहाद का पारा तो हाई है। खबरिया मस्खरिया ढूंढने लगा कि ये शरबत नाम की बला आई कहां से है। तो पता चला तब के फारस और आज के ईरान में पहली बार शरबत का जिक्र आया। कहते हैं फारसी लेखक इब्न सिना ने 11वीं शताब्दी के कैनन ऑफ मेडिसिन में इस तरह का जिक्र किया है। 12वीं शताब्दी में फारसी पुस्तकों में भांति भांति के शरबतों का जिक्र है। हिंदुस्तान में भी शरबत पता नहीं कितनी सदियों से पिया और पिलाया जाता है। दरवाजे पर आ जाए तो कोई गुड़ मिला पानी पिलाता है, कोई नींबू गार कर पानी में मिला देता है, कोई पुदीने की पत्तियां तोड़ता है, पीसता है और शरबत पिला देता है। गुलाब केवल इश्क के लिए ही काम नहीं आता जनाब, वो आपके गले को तर करने के काम भी आता है। खबरिया मस्खरिया का ये नुस्खा याद रखना, लाल वाला
गुलाब वाला शरबत पीने से पेट दर्द, कब्ज और एसिडिटी की समस्या से निजात मिलती है। पेट है आपका, वो गुड़गुड़ाए या फिर शांत रहे, ये तो आपको तय करना है। लेकिन खबरिया मस्खरिया देश के आम लोगों की तरह इतना तो समझता ही है कि शब्दों का इस्तेमाल सही जगह पर हो तो उसके कुछ मायने होते हैं, गलत जगह पर इस्तेमाल कर लो तो शब्द ही अपनी अहमियत खो देता है। जनाब जिहाद उनको मुबारक जो कारोबार के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो फिलहाल यही कहेंगे, जी खोल कर पीजिए जी शरबत, और दिमाग को रखिए ठंडा। क्या रखिए? ठंडा।